वापी में निरंतर बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केस में बुधवार को दूसरे दिन एक साथ 5 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। वापी में सब्जी के व्यापारी और कोरोना पॉजिटिव मरीज की बीवी, बेटे और भाई का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, तो गोदाल नगर में कोरोना ग्रस्त परिवार में भी और 2 केस और कोसंबा में 1 केस आते जिला में अब तक 35 पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। दिन बर दिन दक्षिण गुजरात में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। वलसाड जिला में मंगलवार तक 28 केस होने के बाद आज यह आंक 35 पर पहुंचा है। वलसाड जिला में लॉकडाउन 4 में 22 केस बढ़े हैं, जिसमें वापी के ही 18 केस है। लॉकडाउन 3 तक वलसाड जिला में 6 केस थे, जिसमें 5 रिकवर होते 1 केस एक्टिव था। दौरान लॉकडाउन 4 का आरंभ होने के साथ ही वलसाड जिला में कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन 4 में 30 केस दर्ज होते जिला में कोरोना के कुल 35 केस है। आरोग्य विभाग द्वारा बीते कल से कोरोना पॉजिटिव आते मरीजों का नाम घोषित करना बंद किया है। मिली जानकारी के अनुसार मरीजों के संबंधियों का नाम घोषित होते भारी सहन करना पड़ता होने से यह निर्णय लेने में आया है। 20 अप्रैल को वलसाड जिला में कोरोना पॉजिटिव पहला केस दर्ज होने के बाद अब तक 35 में से 18 केस सिर्फ वापी शहर में दर्ज हुए हैं। वापी के गोदाल नगर में एक ही परिवार के 8 लोग सहित वापी हरिया हॉस्पिटल के वार्ड बॉय का संक्रमण हुआ है। वापी गोदाल नगर में कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में आई माता और बीवी बाद आज 2 व्यक्तियों का टेस्ट पॉजिटिव आया है। चला के सब्जी के व्यापारियों के परिवार में भी और एक केस सामने आया है। वलसाड में मंगलवार की रात को कोरोना पॉजिटिव केस ने एंट्री मारी थी। वलसाड तहसील में 2, पारडी 1 और उमरगांव 1 कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके बाद बुधवार को वापी के 5 सहित कुल 6 केस दर्ज होते लोगों में डर का माहौल छा गया था। जिला के उमरगांव, वापी, पारडी, वलसाड, धरमपुर और कपराड़ा सभी तहसील में कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं। आरोग्य विभाग और वहीवटी तंत्र द्वारा हाल सभी के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किया है। पॉजिटिव केस जहां से आते हैं उन विस्तार को कंटेनमेंट जोन जारी करने में आया है। हाल में कुसुम्बा गाम में एक पॉजिटिव केस जणाता त्या स्थल पर आवी अमे चकासणी करता तेमने कुटुंबीजनना सभ्य तथा जे कई पॉजिटिव दर्दी है एने हॉस्पिटल में सारवार हेठळ दाखल करवामां आवेलो छे। तेमज गाम में सरपंचश्रीने मळी गाम में कोईपण बहारथी माणसो जो आवे तो एने फरजियात रीते आरोग्य केन्द्रना अधिकारीने जाण करवानी रहेशे। तेमज लोकोए पण आ अंगे लॉकडाउन संपूर्णपणे पालन करी पोताना घरमां रहीने पोतानी जे कई कार्यवाही करवानी थती होय ए पण सार्थक आपे अने पोतानी सलामती तेमज समाजनी सलामती माटे खास प्रयत्नशील आ दिशामां रहे एवी मारी जे कई छे ए लोकोने सूचना छे एनुं पालन करवा लोकोने विनंती। ए माटे आपणे सरपंचश्रीने ग्राम पंचायत विस्तारमां जे कई प्रवेशद्वार छे एंट्री प्रवेशद्वार है त्या आगाड़ी अपना गामना 5-5 स्वयंसेवकों ने 12-12 कलाकनी ड्यूटी सौंपीने एक रजिस्टरनी निभावणी करी रजिस्टर में आवता जता जे कई बहारथी होय तो तेनी नोंध राखवी अने कोई बहारथी आवेला तो तेने नजीकना प्राथमिक आरोग्य केन्द्रना अधिकारीने जाण करी क्वोरंटाइननी कार्यवाही करवानी रहेशे। वलसाड जिला के धरमपुर में चकचार घटना बनी। खानगी अस्पताल में से बच्चे को उठाने का प्रयास एक महिला द्वारा करने में आया, जो कि चेकिंग के दौरान महिला के पास से बच्चा मिला था। महिला अस्पताल के कपड़े पहन के आई होने से अस्पताल के कामदारों का ध्यान न रहा, जो कि बाद में धरमपुर की स्टेट अस्पताल में देर रात को आग लगते इस घटना का फ़ायदा उठाकर महिला द्वारा बच्चे को उठाने का सामने आते तंत्र में दौड़धाम मची। धरमपुर पुलिस स्टेशन में इस अंतर्गत फरियाद दर्ज करवाते पुलिस द्वारा आगे की जांच शुरू करने में आई है।
गर्मी शुरू होते ही पानी की तंगी शुरू हो जाती है और इससे मोहल्ले में पानी के लिए युद्ध भी होता है। ऐसा ही एक किस्सा पारडी तहसील के कोटलाव गांव में हुआ है। कोटलाव गांव में भंडारवाड़ में रहते विनोद भाई बल्लूभाई पटेल, जिसकी उम्र वर्ष 46, बोरिंग पर पानी भरने गए थे। उस वक्त वहां खड़े आरोपी जयेश नेवाभाई पटेल ने उनके साथ झगड़ा कर हाथ में लकड़ी लेकर विनोद भाई के सिर पर जोर से प्रहार किया था, जिसकी वजह से विनोद भाई घटनास्थल पर बेहोश हो गए थे और खून निकलने लगा था, जिससे उनको 108 में पारडी अस्पताल में भर्ती किया। इसकी जानकारी विनोद भाई के बेटे को होते घटनास्थल पर आ पहुंचा था। आरोपी जयेश पटेल द्वारा हाथ में लकड़ी लेकर धमकी देने में आई थी कि दोबारा पानी भरने आएगा तो जान से मार दूंगा। इस अंतर्गत हेमंत भाई विनोद भाई द्वारा पारडी पुलिस स्टेशन में फरियाद दर्ज करवाते पुलिस द्वारा गुनाह दर्ज कर आगे की जांच शुरू करने में आई है। हमें पानी भरवा गया था, अचानक જ लोग मामा से बात करता रहता था तो फोटा में फटको मारी मारता बैग पड़ी गया लोही लहन थी गया लोही लहन थी गया मारी प्यालो खाई तो मारी करने मैंने लोही पड़ा बरी आया પછી એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી પછી દવાખાના આપણે દાખલ કર્યો। અમારે મારું કંઈ નહીં નથી હોય એટલે મામા તહેવાર તો હોય તો મને અચાનક ફટકો મારી પાણી ભરવા ગયો અમારે કેટલા આવતું એ ખબર નહીં કારકાળી બધા પર એટલે ભરવા ગયો એટલે છૂટા કાંઠી કરી મારી પડે પછી ગાયને તરત કાંઠા મારી મૂક્યો। જયેશભાઈ મારા પપ્પા સવારે દરરોજ પાણી ભરવા જાય, પાંચે બી પણ પાણી ભરવા ગયેલા હતા તો ત્યાં એક જયેશ નામનો વ્યક્તિ રહેતો છે તો તે પીધેલો જ હતો પહેલાંથી એમને તે જયેશના બાજુમાં એમના મામા રહી એમના સાથે વાત કર્યા કરતા હતા। વાત કરીને પાણી લઈને ડોલ આવતા હતા, એવા આવતા હતા એમના રસ્તેથી આવતા હતા તો પછાડથી આવીને પેલા કરડીનો ઘા માર્યો માથા પર। આપણે હોસ્પિટલમાં છે, 4 ટાંકા આવ્યા છે, હવે સારવાર ચાલતી છે। એ માણસ સારો નથી, અગાડી પર 2-3 જણને મારેલા છે અને ત્યાંથી નાહ્યાલો છે હાથ પગ ભાંગીને વલસાડમાં અને અહીંયા જ રહેતો હતો, 2-3 દિવસથી અહીંયા જ રહેતો છે। હવે અચાનક મારા પપ્પાને મારી પાડ્યો પછાડથી આવીને। હમણાં અત્યારે કામ કરે છે વાડીમાં। મારા પપ્પા દરરોજની જેમ 6:30 વાગે જેવા પાણી ભરવા ગયા હતા અને આ ઘટના 6:30 વાગે થઈ છે। અમે 6:30 પોણા 7 વાગે પપ્પાને અહીંયા લાવ્યા છે, 7 વાગે 108માં કોલ કરીને। મારે એટલે જ કહેવું છે કે પોલીસવાળા કડક કાર્યવાહી કરે અને સજા આપે। बिल्लीमोरा आउटपोस्ट पर कांस्टेबल की फर्ज निभाते आशीष बाबू गरासिया, जो एक युवती के प्यार में था और साथ में रहते थे, बाद संबंध में दरार पड़ते दिनांक 18/12/2019 को लिखित में अलग होने का तय किया। यह युवती के भरण पोषण के लिए 5 लाख रुपए देने का आशीष द्वारा तय करने में आया था, जिसके अनुसार दिनांक 18/12/2019 को 1 लाख और 28/1/2020 को 4 लाख देने में आए थे। पर युवती को आशीष कराशिया ने फिर से बिल्लीमोरा रेलवे स्टेशन पर मिलने बुलाकर शादी की लालच देकर युवती के गर्भ में रहे बच्चे को पिता का नाम देने की लालच देकर फिर से आउट चेक पोस्ट के पीछे आए रूम में ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाया था, जिस अंतर्गत युवती ने जीआरपी बिल्लीमोरा की कांस्टेबल आशीष करासिया के खिलाफ वलसाड जीआरपी पुलिस स्टेशन में फरियाद दर्ज करवाई है। पुलिस ने कांस्टेबल के खिलाफ फरियाद दर्ज कर बलात्कार की कलम दर्ज कर आगे की जांच पीआई निरंजन भाई कर रहे हैं। पहले लिव इन रिलेशनशिप में निरंतर 3 साल रहने के बाद अलग होने के बाद फिर से कांस्टेबल द्वारा दुष्कर्म करते चकचार मच गया था। कल तारीख 25/5/2020 रोज वलसाड रेलवे पोस्टे में फर्स्ट गुना रजिस्टर नंबर 79/2020 इपीको कलम 376(1) वगैरह मुजबनो गुनो रजिस्टर करवामां आवेल। जे गुनानी तपास वलसाड पोसेसी निरंजन नाओ करे छे। आ गुनाना कामे तहमतदार आशीषभाई बाबूभाई कराशिया, जो पुलिस कॉन्स्टेबल तरीके बिल्लीमोरा रेलवे आउटपोस्ट में
ફરજ બજાવતા હતા. એ દરમિયાન આ કામની ભોગ બનનાર બાઈને સાથે એમણે અગાઉ બંનેએ ભેગા રહેવા માટે મૈત્રી કરાર કરેલ હતા અને છેલ્લા 3 વર્ષથી એમને મૈત્રી કરાર કરી અને ભેગા રહેતા હતા, અવારનવાર ભેગા રહેતા હતા. બરાબર. ત્યારબાદ બંને વચ્ચે વિક્ષેપ થતાં તેઓએ 18/12/2019ના રોજ મૈત્રી કરાર રદ કરી અને બીજો સમાધાનનો કરાર કરેલ અને જેમાં બંનેએ સ્વખુશીથી છૂટા પડવાનું નક્કી થયેલ. જે અંગે આ કામના સામેવાળા આશીષભાઈએ ભોગ બનનાર બાઈને વળતર રૂપે ₹5 લાખ ચૂકવી આપેલ હતા. જે પૈકી ₹1 લાખ 18/12/2019ના રોજ ચૂકવેલ હતા અને બાકીના ₹4 લાખ 28/1/2020ના રોજ ચૂકવી આપેલ. ત્યારબાદ ભોગ બનનારની ફરિયાદ મુજબ ભોગ બનનારને આ કામના આરોપી શ્રી આશીષભાઈ ગરાસિયા નાઓએ તારીખ 1/2/2020ના રોજ બિલ્લીમોરા આઉટપોસ્ટ ઉપર બોલાવી એમને લગ્નની લાલચ આપી એમને મૈત્રી કરાર દરમિયાન ગર્ભ રહેલ તે બાળકનું નામ આપવાની લાલચ આપી બિલ્લીમોરા આઉટપોસ્ટને પાછળના રૂમમાં એની જોડે શરીર સંભોગ કરેલ હતો. જે અંગેની ફરિયાદી બાઈએ આપેલ છે. देर रात को धर्मपुर में दौड़धाम मची. धर्मपुर की स्टेट हॉस्पिटल में देर रात को आग लगी थी. हॉस्पिटल के पहले माले पे एक रूम में आग लगते दौड़धाम मची थी. रूम में रहते मरीजों को तुरंत बाहर निकालने में आया था और सभी स्टाफ और मरीजों को तुरंत शिफ्ट करने में आया था. फायर विभाग को जानकारी देते तुरंत घटनास्थल पर आ पहुंचे थे और आग पे काबू पाया था, पर आग लगने की वजह सामने नहीं आई. इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई. कोरोना महामारी और लॉकडाउन की गंभीर असर देश की अर्थतंत्र पर पड़ी है. व्यापार उद्योग बंद है. तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर बनने की अपील कर रहे हैं. भिलाड़ के BNB ग्रुप कंपनी ने कोरोना संक्रमण के दौरान गुजरात में पहली बार हॉस्पिटल और टेम्पररी बैठने वाली जगह में उपयोगी हो सके ऐसे थर्मोकोल के बेड बनाकर आत्मनिर्भरता का आइडिया देश समक्ष पेश किया है. सिर्फ 2,500 रुपये के सस्ते और बैक्टीरिया रहित टिकाऊ बेड का आइडिया कंपनी को उनके कामदारों ने ही दिया था. सबसे पहले उनके लिए बेड तैयार कर फिर मार्केट में रखे हैं. इस अंतर्गत ऋषि का पैकेजिंग कंपनी के पार्टनर राकेश बोत्रा ने बताया कि यह आइडिया लॉकडाउन में उनके कामदार काम बगैर थर्मोकोल की सीट पर बैठते थे, उसको देखकर आया था. ऋषि का कंपनी ने ज़रूरत के अनुसार बेड तैयार कर कॉमर्शियल मार्केट में रखे हैं. यह बेड 600 किलो का वजन उठा सकते हैं. एक ही व्यक्ति उठा सके ऐसा वजन में हल्का है और फोल्डिंग है, जिसे ट्रांसपोर्ट सरलता से हो सकता है. हाल मार्केट में वापी की एक कंपनी द्वारा कार्डबोर्ड के बेड तैयार कर जवानों को दिया था. उसके सामने यह बेड ज़्यादा उपयोगी है. यह पानी में नहीं भीगता और इसे सैनिटाइज कर सकते हैं और इनकी रीसेल वैल्यू 30% है. कंपनी के पार्टनर पवन जैन के बताए अनुसार नमी मुक्त और फ़ायदाकारक यह बेड के साथ ग्राहक की ज़रूरत के अनुसार टावर फैन, कूलर और बैठनी स्टूल भी मिलेंगे. एक दिन में कंपनी में 500 से 600 बेड बन सकते हैं. तब एक आइडिया जो बदलते दुनिया को सार्थक करता बिजनेस आइडिया है. यह बिजनेस आइडिया है तो अद्भुत. बस अब इसे कोई आत्मनिर्भरता के नाम पर सेवा देने वाले अस्पतालों, संस्थाओं आगे आकर खरीदे, उसका इंतज़ार है. क्योंकि खोखले चीन की खोखली आइटमों में से मात्र एक ओरिजिनल आइटम कोरोना ने केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया है.
जिसके सामने देश का अर्थतंत्र जो फिलहाल पटरी पर से उतर गया है उसे वापस पटरी पर लेने के लिए ऐसे उद्योग साहसिकों को प्रोत्साहन दे तो सही मायने में आत्मनिर्भर होने का एहसास भी महसूस कर सकेंगे। ये हमें बेड का आइडिया हमारे वर्कर से ही आया है। जब लॉकडाउन के समय हमारे वर्कर आइडल बैठे हुए थे तो वो हमारे थर्मोकोल के ब्लॉक के ऊपर बैठे हुए थे, तो वो देखते हुए हमने सोचा कि इसको बेड बनाया जाए। तो उसको हमने बेड बना के हमारे वर्कर्स को दिए पहले, और जब हमने देखा कि ये सही चल रहा है तो हमने इसको कमर्शियली सब चीज़ें जो इसकी ज़रूरतें हैं वो पूरा इसको अंदर इनकॉर्पोरेट करके हमने कमर्शियली इसको तैयार किया हुआ है। अभी ये देखो 5 से 6 आदमी का लोड आराम से उठा सकता है, तो इसके लिए एकदम किफ़ायती है, लाइट वेट है, रीसेल वैल्यू है और ये बैक्टीरिया या फंगस फ्री है। इसका एक हमने 30% बाईबैक वैल्यू भी तय किया है, जो जब जिसे भी डिस्पोज करना है तो वो हमें ये बेड दे के 30% इसका वैल्यू वापस ले सकता है। पेपर के सामने एक तो जैसे आप हमने बताया कि इसका बाईबैक वैल्यू है, सेकंड ये वाटर रेजिस्टेंस है और बैक्टीरिया या फंगल इसको लगता नहीं है, क्योंकि ये थर्मोकोल है तो ये डिकम्पोज नहीं होगा। ये हमने इसकी प्राइस रखी है 2500 रुपया। हम इसको मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, जिसे जैसे चाहिए कि हमने बेड भी चाहिए, बेड है तो हमें जिसे अगर किसी का टावर फैन चाहिए टावर फैन भी साथ में दे सकते हैं, कूलर चाहिए तो कूलर भी साथ में दे सकते हैं। जो जिसकी ज़रूरत होगी वो बेस पे हम इसे सप्लाई कर सकते हैं विद इसकी जो भी फैसिलिटी के साथ में जिसे चाहिए। एक दिन में हम करीब करीब इसे 500 से 600 बेड बना सकते हैं। वलसाड जिला गुजरात का सरहदी जिला है। जिला की सरहद महाराष्ट्र को मिलती है। जिला का उमरगांव तहसील बॉर्डर की तहसील है, जिसके सोरसुम्बा गांव का विस्तार और महाराष्ट्र का तलासरी का विस्तार भ्रमित करने वाला है, जिसमें कहीं महाराष्ट्र लगता है तो कहीं गुजरात। हाल कोरोना वायरस की वजह से सरहद सील करते इंडिया कॉलोनी और मधुरम सोसाइटी के लोग मुख्य सरहद से और बाज़ार से 150 किमी दूर होने के बावजूद ना तो गुजरात में प्रवेश कर सकते हैं ना तो महाराष्ट्र में जा सकते हैं। इस अंतर्गत कई रजूआत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिला। इस समस्या अंतर्गत सोरसुम्बा ग्राम पंचायत के सरपंच अमित पटेल ने भी कई रजूआत कलेक्टर में की है, पर हाल सभी बॉर्डर सील करने में आई है। यह बॉर्डर लॉकडाउन की वजह से सील है और उसमें हाल वहीवटी तंत्र कोई निर्णय नहीं ले सकते। इसके बावजूद लोगों को मुसीबत ना हो इसलिए सोरसुम्बा तरफ से व्यापारी दूध किराया होम डिलीवरी देते हैं। जब इमरजेंसी आरोग्य सेवा की ज़रूरत पड़े तब हो सके उतनी मदद करते हैं। सोरसुम्बा सरहद और महाराष्ट्र सरहद सील होने की वजह से 500 से 600 लोगों की आबादी वाले इंडिया कॉलोनी के लोग रोज़गारी के लिए और छोटी बड़ी चीज़ खरीदने नहीं आ सकते। उनकी मांग है कि वाहनों की परमिशन ना मिले पर पैदल आने की मंजूरी प्रशासन द्वारा दी जाए तो भी बड़ी राहत मिल सकती है, जो कि हाल इस मुसीबत की वजह से इंडिया कॉलोनी के लोग इंडिया में रहते होने के बावजूद कैदी का एहसास कर रहे हैं। दूसरी ओर मुंबई से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज वलसाड जिला में दर्ज हुए हैं और बड़ी मात्रा में लोग महाराष्ट्र से गुजरात में आ चुके हैं, जिसको प्रशासन ने क्वारंटाइन किया है। आज हम यहाँ से इंडिया कॉलोनी करके 150 किलोमीटर दूरी पे रह रहे हैं। बगल में गुजरात की भी मधुरम बिल्डिंग भी है, बहुत सारा इलाका गुजरात का भी है। यहाँ की लोक वस्ती 7 से 8 हज़ार के करीब है, आदिवासी क्षेत्र है और ये पूरा डिपेंड है पूरा उंबरगांव तालुका पे, यहाँ नहीं उंबरगांव पे। आज की ऐसी ये जो सील किया हुआ है बॉर्डर, इसकी वजह से आज हमें न दूध मिल रहा है, ना राशन मिल रहा है, ना कोई दवाइयाँ, ना कोई आरोग्य की सेवा में डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ना सब्जी लेने भेज रहे हैं। इसकी वजह से हमें बहुत सारी यहाँ से दिक्कत आई है। आज हम लोग पूरा डिपेंड उंबरगांव पे होने के कारण आज हमें यहाँ से कुछ लाना है महाराष्ट्र में तो यहाँ से 20 किलोमीटर लंबा तलासरी जाना पड़ता है। उसके लिए यहाँ रिक्शा बंद है, बस बंद है, सब रास्ते व्हीकल बंद है, तो जाए कहाँ जाए हम लोग। तो प्रशासन से हमें गुजारिश है कि हमें यहाँ उंबरगांव जाने के लिए पैदल तो भी रास्ता छोड़ा जाए, जिसकी वजह से हमने यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो जी रहे, जो सब्जी रोटी दाल चावल जो भी लग रहा है वो चीज़ें ला सके हम। ये हमें प्रशासन से हमें गुजारिश है। जो ये हमारी महामारी चल रही है उसकी वजह से जितने बॉर्डर रोड है हमारे एरिया में एटलीस्ट
जो संजान से लेके नंदीगाम से लेके सोमसुम्बा दाहाड़ देहरी तक तो सब बॉर्डर कलेक्टर साहब के आदेश के हिसाब से बॉर्डर सील किए गए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक फिलहाल जितने ज़्यादातर केस आए हैं उन 90% बिलोंग टू महाराष्ट्र, बिलोंग टू मुंबई है। इस वजह से कलेक्टर साहब के आदेश से कि बाहर के आदमी यहाँ हमारे गुजरात में अंदर बॉर्डर पे एंट्री ना कर पाए, इसके लिए बॉर्डर सील किया गया। रही बात इंडिया कॉलोनी की, सर इंडिया कॉलोनी हमारा सोलसुम्बा को लग के ही आया हुआ है। वहाँ करीबन अभी 500-600 आदमी रहते हैं। वहाँ उसमें 80% लोग हमारे सोलसुम्बा से ही गए हुए लोग हैं, पर एक टेक्निकल कारण की वजह से वो बॉर्डर के उस पर रह गए हैं। उसमें हमारा सोलसुम्बा का एक बिल्डिंग भी आया गया है, पर इसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे बॉर्डर सील किया गया है। तो हम जब तक कलेक्टर साहब का आदेश नहीं आए कि इस बॉर्डर को खोलना है, तब तक सर हम फिलहाल टेक्निकली इसमें यहाँ हमारी अथॉरिटी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती है। हमने रजूआत की कलेक्टर साहब से कि यहाँ के आजू बाजू के एरिया को वो लोग हमसे रिलेटेड है, हमारे मार्केट से रिलेटेड है, हमारे हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो जल्द से जल्द उनको हमारे एरिया में ये फैसिलिटी जो प्राइमरी फैसिलिटी है, जो बेसिक फैसिलिटी है, वो यहाँ पे मिले। वैसे हमने रजूआत प्रांत साहब से की है, कलेक्टर साहब को हमने लिखित में दिया है। प्रांत साहब से हमारी टेलीफोनिक चर्चा भी हो रही है, बट उन्होंने बोला कि मैं वहाँ के प्रांत साहब से मिलके और बात करके कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हमने होम डिलीवरी का प्रावधान स्टार्टिंग में कराया था, अभी भी फिलहाल हमारे एरिया से ही वहाँ पे होम डिलीवरी का, जिसमें सब्जी है, फ्रूट है, दूध है, राशन है, वैसे कई सारी चीजें। थोड़ी बहुत दिक्कतें सर आ रही है क्योंकि होम डिलीवरी है, आने जाने में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टू टाइम उनको नहीं मिलता है। हमारे ईस्ट में करीबन 700-800 दुकानें हैं, 100-125 हमारे फ्रूट और सब्जी वाले हैं। वो लोग डिलीवरी कर रहे हैं, डिलीवरी नहीं कर रहे ऐसा नहीं, बट थोड़ा टाइमिंग की इश्यू से, क्योंकि टाइमिंग भी हमारे पास 2 बजे तक का बिजनेस करने का टाइम 2 बजे तक का है। हमारे अथॉरिटी ने नक्की किया 2 बजे तक हम लोग यहाँ पे दुकानें चालू रखेंगे। उसके बाद भी हम लोग ने शाम को 2 घंटा जिसको होम डिलीवरी करना है, होम डिलीवरी के लिए प्रोविजन हमने रखा है। बट थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि वहाँ पे बॉर्डर सील किए गए, तो आने जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसके लिए उनको बेसिक समस्याएं आ रही है। कोरोना महामारी बाद लॉकडाउन जारी करते छोटे बड़े सभी व्यापारियों का व्यापार बंद है। तब अर्थतंत्र को फिर से ठीक करने सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ऐसे वक्त छोटे व्यापारियों के लाइसेंस क्लियर हो तो उन्हें लोन सरलता से मिलती है। इसलिए उमरगांव तहसील के सोरसुम्बा ग्राम पंचायत ने 2000 जितने व्यापारियों को लाइसेंस देने और रिन्यू करने की कामगिरी शुरू की है। इस अंतर्गत सोरसुम्बा ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया कि लाइसेंस प्राप्त करने दुकानदार को या जिसने दुकान किराए पे दी है वह दुकान मालिक के दुकान के व्यापार की माहिती, प्रोफेशनल टैक्स की विगत ग्राम पंचायत में देने का अनुरोध किया है, जिसके जरिए दुकानदार के लाइसेंस रिन्यू किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत विस्तार के 2000 जितने छोटे बड़े व्यापारियों में से अब तक 550 व्यापारियों के लाइसेंस रिन्यू कर इश्यू कर दिए हैं। बाकी के दुकानदारों को भी प्रोत्साहित करने उनकी दुकान पर जाकर लाइसेंस रिन्यू करने बता रहे हैं। सोरसुम्बा ग्राम पंचायत में व्यापारी ने हाल लॉकडाउन के नियमों में भी व्यापारी सरकार के नियम अनुसार सभी नियमों का पालन करे ऐसी अपील की थी, जिसके सामने व्यापारियों ने भी लिखित में नियमों का पालन करने का वचन दिया है। हाल ग्राम पंचायत विस्तार में यह नियमों का चुस्ती से पालन होने का सरपंच ने बताया था। આ સરકારશ્રીનો પહેલાથી નિયમ જ છે કે જે તે દુકાનદારો કે જે દુકાનદાર માલિક હોય કે ભાડેથી આપી હોય એમણે પોતાના લાયસન્સ દુકાનના પરવાના ગ્રામ પંચાયત કે જે કોઈ લોકલ બોડી હોય એમની પાસે મેળવી લેવાના હોય છે। એનાથી સાહેબ ફરક શું પડે છે કે અમારી ત્યાં કેટલા દુકાનદારો છે બિઝનેસ કરો એની માહિતી આપવાની, એમાં તમારે પ્રોફેશનલ ટેક્સ અમારે ત્યાં પંચાયતમાં લેવાય છે। એ પ્રોફેશનલ ટેક્સ તમે જો પ્રોફેશનલ ટેક્સમાં આવતા હોય તો પ્રોફેશનલ ટેક્સ ભરવાનો છે અને એના સંદર્ભે અમે દર વર્ષે फाइनान्शियल ईयर નું અમે એક લાયસન્સ આપે છે, દર વર્ષે રિન્યુ કરવાનું હોય છે। હાલ અત્યારે અમારી ત્યાં લગભગ 2000 ની આસપાસ નાના મોટા દુકાનદારો છે, એમાં અત્યારે અમે લગભગ 550 જેવા લાયસન્સ અત્યારે હાલ ઇસ્યુ કરી દીધા છે અને રિન્યુ કરી દીધા છે। હજી પણ આગળની પ્રક્રિયા અમારી ચાલુ છે। અમે જેમ જેમ આવે છે દુકાનદારો એમ એમને લાયસન્સની
પ્રોવિઝન કરતા હોઈએ છીએ અને જેના બાકી હશે હવે અમે દુકાને જઈને પણ એમને પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ કે ભાઈ તમે લાયસન્સ લો કે ભવિષ્યમાં તમને કોઈ તકલીફ ના પડે. અમારે ત્યાં પ્રાવધાન એટલે કે સરકારના નિયમ મુજબ જે તે તમારા કુંડાળા કરવાના છે, જે તે તમારે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવાનું છે, તમારે સાફ સફાઈ રાખવાની છે, એ બધા નિયમો અમે લેખિતમાં એ લોકો પાસે બાંયધરી લીધી છે. લેખિતમાં એમણે અમને આપ્યા છે કે અમે સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરીશું અને એ રીતે હાલ અત્યારે માર્કેટ ચાલુ રહ્યું છે. સરકારશ્રીનો નિયમ 4 વાગ્યા સુધીનો છે, પણ અમારા સોરસુંબાના વેપારી ભાઈઓએ કીધું છે કે સાહેબ અમે 4 વાગ્યા સુધી નહીં 2 વાગ્યા સુધી ધંધો કરીશું, કારણ કે જેટલા લોકોને અમે ઓછા માર્કેટમાં બોલાવીશું એટલો આપણે ત્યાં સંક્રમિત થવાની શક્યતા ઓછી રહેશે. તો અમે એ 2 વાગ્યાનો 2 કલાકનો આગળ એનો ટાઈમ વધારતા જશું. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली प्रशासन द्वारा अब तक 6,400 से ज़्यादा पर प्रांतीय कामदारों को वतन पहुंचाया जाएगा. आज प्रशासन द्वारा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए स्पेशल ट्रेन जिसमें 2 बिहार, 1 यूपी और 1 एमपी के लिए, जिसमें एक ट्रेन में 1600 जितने कामदार जा रहे हैं. बिहार के लिए रवाना हुई श्रमिक एक्सप्रेस में बीते कल 1600 कामदारों को वतन भेजने में आया था. भेजने से पहले कामदारों की मेडिकल जांच, थर्मल स्कैनिंग करने में आया और सभी मुसाफिरों को फूड पैकेट और पानी की बोतल, बिस्किट वगैरह देने में आया. प्रशासन द्वारा अपने वतन जाना चाहते पर प्रांतीय कामदारों का रजिस्ट्रेशन शुरू करने में आया है. रजिस्ट्रेशन की कामगिरी ऑनलाइन हो रही है. जो कामदार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते उनके लिए प्रशासन द्वारा 9 केंद्र शुरू करने में आए हैं. यह केंद्र पर कामदार अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन बाद कामदारों की जिला अनुसार लिस्ट बनाने में आती है और श्रमिकों को ट्रेन द्वारा घर भेजा जाता है. अधिकारियों द्वारा बताने में आया कि जिला में अभी तक 30,000 कामदार वतन जाना चाहते हैं.